नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर जियोलॉजी के मोस्ट मॉडर्न क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है तो उसके टेस्ट 2 को तो फटाफट जुड़ेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है पहला क्वेश्चन, जवाब करेंगे आप लोग। 10 सेकंड आपके सामने है, तो आप लोग को 10 सेकंड के अंदर जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। Question है, in which part of the body of the amoeba does the conversion of the plasmazel to plasmasol take place? करेक्ट, अमीबा के शरीर के कौन से भाग में प्लाज्माजेल का प्लाज्मासोल में परिवर्तन होता है? तो ये जो परिवर्तन होता है उसके पिछले भाग में होता है, यानी बैक साइड में परिवर्तन होता है। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन अमीबा? निम्न में से क्या अमीबा में अनुपस्थित होता है, यानी अमीबा में नहीं पाया जाता है। देखिए, खाद्य रिक्तिका होती है, यानी फूड वॉल्कल जो आपका होता है इसमें। सेंट्रोसोम इसमें नहीं होता, यानी अनुपस्थित होता है भाई। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। संकुचनशील रिक्तिका भी आपका कंट्रोस्टाइल जो है वैक्यूल आपका ये भी होता है, न्यूक्लियस भी आपका होता है, लेकिन सेंट्रोसोम यहाँ पे नहीं होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आपको जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को। प्रश्न है, इंसर्टमेंट इन अमीबा। करा अमीबा में परिकोष्ठन या फुटिक भवन की बात कर रहा है, तो इसकी बात कर रहा है। तो ये आपका है क्या, ये नहीं होता है या होता है, जो भी है। तो ये जो है नहीं होता है, ये तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके आगे देखिए, आपको पूरा करना है। तो ये आपका लैंगिक संयुग्मन से पूरा होता है, ये भी गलत है। आपका लैंगिक संयुग्मन के पश्चात होता है, प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में होता है। तो जो परिकोष्ठन होते हैं, पुटिक भवन की बात कर रहा है, तो प्रतिकूल जी मतलब उसके जो हिसाब से दशा मतलब परिवर्तन हो, जैसे अभी हमारा क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। क्लाइमेट जब हमारा चेंज होता है तो क्या होता है, हमें सर्दी जुकाम हो जाती है। उस प्रकार की स्थितियों में जब यहाँ पे जो है कोई भी उसके अनुसार जो है स्थिति नहीं होती, यानी उसके शरीर के मतलब प्रतिकूल हो जाती है, यानी उसके शरीर के अपोजिट में कोई हो जाती है। जैसे कि वो जो है बहुत ज़्यादा गर्मी अगर नहीं बर्दाश्त कर पाता है तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, ठीक है। तो वो अगर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाता है और वहाँ पे गर्मी पड़ने, ठंडी नहीं गर्मी पड़ने लगती है, तो क्या होगा, उसके प्रतिकूल होगा। तो उस समय जो यही होता है, परिकोष्ठन होता है, पुटी भवन होता है, उसको उस समय वो गर्मी से बचाएगा। मतलब ये समझने के लिए आपको, तो यही चीज़ यहाँ पे है कि वो प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में, यानी उसके अनुसार जो दशा वहाँ पे होनी चाहिए उसके अलावा कोई और होगी। जैसे मतलब वो अगर सोच के चलता है कि भाई भारत में जो है इस समय वर्षा होगी, लेकिन वर्षा के बजाय यहाँ पे ठंडी हो, तो वो जो है ठंडी के अनुसार खुद को जो बचाने के लिए वहाँ पे उसके अंदर जो परिकोष्ठन होता है वही उसकी रक्षा करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में होता है, ठीक है। उस समय इसकी रक्षा करता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो उसको समझेंगे थोड़ा आराम से अपनी भाषा में, आप उसको समझेंगे तो ये कोई भी चीज़ आपको आसानी से तभी समझ में आए जब आप उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कह रहा पैरामीशियम किस संघ का प्राणी है? पैरामीशियम बिलोंग टू व्हिच फाइलम? तो पैरामीशियम जो होता है भाई किसके अंतर्गत आता है आपका, तो आपका आता है प्रोटोजोआ के अंतर्गत। ध्यान रखें, प्रोटोजोआ। इसका जो जगत है वो कौन सा हो जाएगा भाई, इसके जगत की बात करेंगे प्रोटिस्टा जगत का है, ठीक है। जो पैरामीशियम है किस जगत का आएगा, प्रोटिस्टा। और इसका जो उपसंघ होगा, सब फाइलम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीलियोफेरा हो जाएगा, ठीक है। उपसंघ जो होगा सीलियोफेरा हो जाएगा। ध्यान रखें किसके बारे में बात की जा रही थी, पैरामीशियम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपको जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या होगा। Read the information given below carefully and find out which specialist मतलब किसके बारे में विशेषता, किसकी विशेषता। कह रहा है नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ज्ञात करना है किसकी विशेषता है। अब प्रश्न आपका है, किसी ठोस वस्तु के संपर्क में आने पर यह तैरने की दिशा में बदल देता है, हल्के अम्ल की ओर आकर्षित होता है, जल की धारा की विपरीत दिशा में चलता है। तो भाई यहाँ पे जो है मूव टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट वाटर एंड अट्रैक्शन टू द माइल्ड एसिड्स, यानी हल्के अम्ल की बात कर रहा है। व्हेन इट कम टू कंट्रैक्ट दिस सॉलिड सब्जेक्ट द चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग। ये सभी खासियत एक ही आपकी जंतु के बारे में कही जा रही है। वो कौन सा जंतु है, पैरामीशियम। तो ध्यान रखना है, पैरामीशियम की एक और खासियत होती है, अगर उसको थोड़ा सा चार्ज देंगे या आवेश देंगे या बिजली की बात करेंगे, विद्युत धारा की बात करेंगे, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे करंट उसको दिखाएंगे, मतलब करंट उसको देंगे, तो जो है चार्ज की तरफ कौन से बढ़ेगा, जो निगेटिव चार्ज होगा उसकी तरफ वो भागना शुरू करेगा। कौन, पैरामीशियम की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक खासियत और होती है, चौथी वाली, उसको भी ध्यान रखिएगा। वो जो है थोड़ा सा चार्ज देने पे या विद्युत धारा प्रवाहित करने पे, करंट प्रवाहित करने पर वो क्या करेगा, वो निगेटिव फ्लो की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है, जिधर निगेटिव चार्ज रहेगा।
ऋणात्मक आवेश बात कर सकते हैं आप। प्रश्न है, इनमें से कौन सा नर स्कैरिस का जननांग भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट ऑफ द मेल स्कैरिस? तो इसमें कौन सा भाई नहीं है वो आपसे पूछा गया। देखिए शुक्राशय भी होता है, फेनियल सूल भी होता है, वृषण भी होता है, जबकि भग जो आपका किस में होता है? मेल में आपका ना होकर फीमेल में होता है। ठीक है, नर के यहाँ पे बारे में कहा गया, तो नर में आपका क्या भग यहाँ पे नहीं होगा, ये आपका फीमेल में होता है। ठीक है, ध्यान रखिए वाल्वा की बात की जा रही है तो फीमेल का हो जाएगा, बाकी सभी आपके मेल के हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक मादा स्कैरिस प्रतिदिन औसतन कितने अंडे दे सकती है? ऑन एवरेज हाउ मेनी एग्स कैन अ फीमेल स्कैरिस लीव पर डे? तो यहाँ पे कितने अंडे दे सकती है? लगभग जो है 2 लाख के आसपास जो अंडे दे सकती है। ठीक है, ध्यान रखना है 2 लाख। प्रश्न है, स्कैरिस के होठ होते हैं, स्कैरिस हैज लिप्स, उसके जो होठ होते हैं किस प्रकार के होते हैं? भाई उसके होठ जो है दंत युक्त होते हैं, यानी उसमें जो है टूथ होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है उसके होठ में ही आपके क्या होते हैं? दांत भी होते हैं। अगले प्रश्न को आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। यहाँ पे साइंटिफिक नेम आपके दिए गए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द अर्थवर्म? यानी केंचुए के बारे में बात करें, केंचुए का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है भाई? यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे फेरिटिमा पोस्थुमा होता है किसका? केंचुए का यहाँ पे साइंटिफिक नेम, यानी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बॉम्बेक्स मोरी की बात करें, बॉम्बेक्स मोरी जो होता है रेशम कीट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे रेशम कीट की बात कर रहा है, यानी जो आपका पहला है रेशम कीट हो जाएगा। फेरिटिमा होगा। स्कैरिस लुम्बिकॉर्डिस की बात करेंगे तो किसका होता है भाई? गोल क्रीमी की बात कर रहा है। ठीक है, गोल क्रीमी की बात कर रहा है, गोल क्रीमी हो जाएगा। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन फ्री पेरी प्लानेटा अमेरिकाना दिख रहा है वो किसका है? वो तिलचट्टे का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे तिलचट्टे का। ठीक है, तिलचट्टे का साइंटिफिक नेम है, यानी कांक्रोच की बात की जा रही है। अगली तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को आप देखेंगे इसका सही उत्तर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेन वार्म? निम्नलिखित में से वर्षा कृमि के रूप में किसे जाना जाता है? तो वर्षा कृमि के रूप में जो जाना जाता है उसको किसको? यूटाइफियस को जाना जाता है। ठीक है, यूटाइफियस को जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। होता क्या कि जो है जमीन के अंदर बहुत कम ही गहराई में रहते हैं, तो जैसे ही थोड़ी सी भी वर्षा होती है तो ये बाहर जल्दी निकल आते हैं। तो इनकी बात यहाँ पे की जा रही है, इनके वर्षा कृमि के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि कम वर्षा होने पर भी जल्दी से बाहर निकल आते हैं ज़मीन के, क्योंकि कम गहराई में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर नहीं रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी इन डायमीटर डज ईच कुकून मेकअप? कह रहा है प्रत्येक काकून की लगभग कितने यानी मिलीमीटर व्यास की रचना होती है? तो इनकी जो रचना होती है वो कितनी होती है भाई? आपका 2.5 से इंटू 2 ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो 2.5 से 2 के बीच में हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो बाइसेक्सुअल ऑर्गन? सबको पता है कि भाई अर्थवर्म होता है। ठीक है, द्विलिंगी की बात कर रहा है, केचुआ हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। व्हाट इज द सिलेवरी अपराटस रिलेटेड टू? लाल यंत्र किससे संबंधित है? लाल यंत्र की बात कर रहे हैं भाई। जो लाल यंत्र जो होता है वो किससे संबंधित होता है? वो कांक्रोच से संबंधित है, यानी आपका यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, तिलचट्टे से संबंधित होता है। ध्यान रखेंगे। अभी जो है कांक्रोच में होता क्या है कि उत्पन्न जो है करने वाली ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, इसमें जो है कांक्रोच में लार की बात की जा रही है। ठीक है, लार को उत्पन्न करने वाली क्या होती है? ग्रंथियाँ होती है, और लार को एकत्रित करने वाले एक आशय होते हैं। ठीक है,
आशा यहाँ पे उद्देश्य वाला आशा नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। ए रिसेप्टेकल्स होता है, ठीक है, ए रिसेप्टेकल्स होता है, तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों की जो आपस में नलिकाएं आके मिलती हैं, ठीक है, इनके जो आपस में नलिकाएं होती है, आप नली कह सकते हैं, वो आपस में जो आके मिलती हैं उन्हीं को मिला करके यानी उनको एक नाम दिया जाता है लाल यंत्र, ठीक है। और लाला यंत्र या लाल यंत्र दोनों चीज़ें इसको कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लार और आशय जब यहाँ पे मिलते हैं, जो उनकी नलिकाएं आके मिलती है, उसी को यहाँ पे लाला यंत्र कहा जाता है, जो कि किसके अंदर होता है, तिलचट्टे के। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसको आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपकी स्क्रीन पर। द फेवरेबल वे टू कंट्रोलिंग वाटर लॉस इन द कॉकरोच इज, कह रहा है कॉकरोच में जल की हानि रोकने के लिए अनुकूल उपाय है। अब अनुकूल यहाँ पे उपाय है यानी कॉकरोच के मन के हिसाब से जो उपाय हो सकता है वो कौन सा थे। देखिए अब है क्या कि त्वचा पर जलरोधी क्यूटिकल का आवरण होता है, एकदम सही है। द स्किन इज कवर्ड विद वाटर प्रूफ क्यूटाइल, ठीक है, एकदम सही पहला। मूत्र के रूप में जल हानि को रोकने के लिए इसमें मूत्र ठोस कणों के रूप में होता है। यूरिन इज द फॉर्म ऑफ द सॉलिड पार्टिकल प्रिवेंट वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अगर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द इंटरिंग द वेंट्रल सैक टू प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, कह रहा है श्वसन क्रिया के दौरान जल हानि को रोकने के लिए श्वास रंध्र प्रवेश करने वाली वायु की मात्रा नियंत्रित करता है, कि मतलब कितनी जो है यहाँ पे हमें एयर को लेना है बाहर से, कितना नहीं लेना है। यहाँ पे क्या सभी सही, तीनों सही यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसको आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को, किसका सही आंसर क्या है। प्रश्न है विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द जूस रिलेटेड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल ग्लैंड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन कॉकरोच, कह रहा है कॉकरोच में निषेचन के बाद कोलेट्रियल ग्रंथियों से, अच्छा कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे बोला गया क्या भाई, कोलेट्रल है, ठीक है, कोलेट्रियल ग्रंथियों से निकलने रस में कौन सा प्रोटीन होता है। अब देखिए यहाँ पे कोलेट्रियल ग्रंथियों से एक रस निकल रहा है, उस रस का नाम जो रखा गया उसका क्या नाम है भाई, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका नाम होता है स्कैलेरो, ठीक है, स्कैलेरो प्रोटीन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को। प्रश्न है कॉकरोच में एलेरी फेसियां कितनी जोड़ी होती हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ मस्कल्स आर देयर इन द कॉकरोच। अब भाई कॉकरोच में जो है कितनी जोड़ी पेशियां होती हैं, तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे 13 हो जाएगा, ठीक है। पेयर में जो आपका 13 जोड़ी यानी 13 जोड़ी हो जाएंगी, यानी टोटल 26 हो जाएंगे, ठीक है, सिंगल के तौर पर आप देखेंगे। कह रहा स्केलेटन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम आर ऑब्सेंट द एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। अब करें निम्न में से किस संघ के जंतुओं में कंकाल श्वसन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, यानी होता ही नहीं है भाई। तो ये किसकी बात कर रहा है भाई, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में बता रहा है। इस फाइलम में ऐसी खासियत होती है कि इनमें ना तो कंकाल होगा, ना तो श्वसन तंत्र होगा, ना तो परिसंचरण तंत्र। ये किसकी खासियत, प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे, आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड आउट विच फाइलम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, कह रहा नीचे दी गई जानकारी के अनुसार ज्ञात करें कि किस संघ के लक्षण है। इस जलीय एवं स्थलीय जगहों में बिलवान नलिकाएं बनाकर रहने वाले जंतु हैं। देयर आर द एनिमल्स लिविंग इन द एक्वेटिक एंड द टेरेस्ट्रियल प्लेस बाय द मेकिंग वारोस एंड द ट्यूब्स। ये भी एकदम आपका सही है, पहला आपका सही है। अब लेकिन एक किसकी खासियत के बारे में बताया, पहले हमें खासियत पढ़ना है, ठीक है। इन दिस द ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप, यानी इनमें रुधिर परिवहन तंत्र कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है। ये एक लिंगी अथवा उभय लिंगी होते हैं, यानी दे आर यूनिसेक्सुअल एंड दी मोनोसियस की बात कर रहा है। तो ये जो सभी खासियत आपके तीनों दी गई हैं कि उस जगह में बिल बना के रहते हैं, परिवहन तंत्र बंद होता है, एक लिंगी व उभय लिंगी होते हैं, ये सभी खासियत जो है आपके एक ही संघ की होती है, एनालिडा की, ठीक है, ध्यान रखिए किसकी है, एनालिडा। आगे आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इन द रैबिट इनटू शुगर। इनमें से क्या खरगोश में भोजन में उपस्थित मांड को शर्करा में बदलता है, यानी स्टार्च को क्या कर रहा है, वो शुगर में परिवर्तित कर रहा है। अब यहाँ पे भाई किसके द्वारा किया जाता है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो आंसर जो हो जाएगा टाइलिन एंजाइम जो होता है उसके द्वारा ही ये किया जाता है, ठीक है।
जो लार में पाया जाता है। अगले को जवाब करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसको आप देखिए और बताइए क्या है भाई। द टर्म लेमिना प्रोपिना इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईस्टमोस्ट इनर ऑफ विच एनिमल। कह रहा लेमिना प्रोपिना शब्द किस जंतु के अमाशय सबसे भीतरी, अमाशय का रहना चाहिए था, ठीक है, अमाशय का सबसे भीतरी स्तर का बाहरी भाग है, यानी सबसे अंदर वाला तो है लेकिन उसके अंदर वाले में जो है ऊपर वाली जो लेयर होगी उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। तो किसके भाई लेमिना जो प्रोपिना होता है वो किसके अंदर होता है, तो आपका खरगोश की बात कर रहा है, ठीक है। उसमें 5 लेयर होती है, 5 स्तर पाए जाते हैं। जो पहला आपका होता है उसका नाम क्या है, सिरोसा है। दूसरी जो होता है उसका पेशी स्तर हो जाएगा। तीसरी की बात करेंगे सब म्यूकोसा होता है। और चौथा जो आपका होता है क्या होता है, मर्क्यूलेसिस होता है, ठीक है, मर्क्यूलेसिस म्यूकोसा। और जो पांचवा होता है वो म्यूकोसा। तो ये म्यूकोसा जो है उसी का जो है लेमिना प्रोपिना भाग होता है। तो अमाशय का जो सबसे अंदर वाला भाग है उसका क्या नाम है, म्यूकोसा है। म्यूकोसा का ही जो है सबसे बाहरी पार्ट क्या होता है, लेमिना प्रोपिना। खरगोश के अंदर है, ध्यान रखेंगे। वेर इज हेपेरिन मेड इन रैबिट। हेपेरिन का निर्माण रैबिट में यानी खरगोश में कहाँ होता है, तो हेपेरिन का जो निर्माण होगा खरगोश में भाई कहाँ होगा, लीवर में होगा। ध्यान रखना है, जो आपका ब्लड कोट हो जाता है यानी जो हमारे कट उड़ जाता है कहीं तो ब्लड को जो जमने में सहायता करता है हेपेरिन ही तो होता है। ध्यान रखेंगे इसका। विच ऑफ दीज एंजाइम इज नॉट सिक्रेटेड बाय द स्टमच। कह रहा है इनमें से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता है, तो भाई अमाशय से देखिए पेप्सिन भी होता है, रेनिन भी होता है, लाइपेज होता है, लेकिन इमाइलेज जो होता है वो आपका कहाँ से होता है, पैंक्रियाज से होता है यानी एग्नाशय से होता है। तो ध्यान रखेंगे इसका कहाँ से है, तो पैंक्रियाज से है, एग्नाशय से है, पैंक्रियाज और अग्नाशय से, ठीक है, अग्नाशय से निकलता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगले को देखेंगे और इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कैटाबोलिज्म इन रैबिट ओकोर्स इन। कह रहा खरगोश में अपचय होता है। तो खरगोश में जो अपचय पाया जाता है, खरगोश की बात करें तो उसमें खाद्य पदार्थों का किसमें होता है, रासायनिक विभाजन हो जाएगा, केमिकल स्पेलेटिंग ऑफ फूड्स। अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि आप लोग इसका सही उत्तर क्या है। वेयर आर ऑल टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स प्रोड्यूस इन रैबिट। सभी प्रकार के सोताड़ुओं का निर्माण खरगोश में कहाँ होता है। ल्यूकोसाइट की बात की जा रही है, तो भाई इसका जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है, अस्थि में होता है। अगर आपसे लिम्फोसाइट की बात करेगा तो उनका ध्यान रखना है, आपका लसिका में हो जाएगा, ठीक है, लिम्फ ग्लैंड में हो जाएगा। लिम्फोसाइट की जब बात करेगा तो लिम्फ ग्लैंड में होगा। और आपका जो यहाँ पे ल्यूकोसाइट की बात करेगा तो बोन में होता है। तो इस दोनों को चीज़ों का ध्यान रखिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसका आंसर आपका डी है। ये आपके स्क्रीन पर है लास्ट क्वेश्चन, इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। द एडवांटेज ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन द रैबिट इज। अब यहाँ पे कह रहा है खरगोश में उपस्थित निवाहिका उपतंत्र का लाभ नहीं है। अब यहाँ पे लाभ नहीं की बात कर रहा है, ठीक है। अमीनो अम्ल को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, ये तो लाभ है उसका, ये तो एकदम सही है, ठीक है। अमोनिया को लाभकारी कर, एकदम भाई गलत है। यहाँ पे तो बेनिफिशियल टू अमोनिया नहीं, बेनिफिशियल नहीं होता है। अमोनिया जो यहाँ पे हार्मफुल हो जाता है, ठीक है, हार्मफुल हो जाएगा, यानी आपका एक गलत है। यहाँ पे लाभकारी की जगह क्या होना चाहिए था, हानिकारक होना चाहिए था, हानिकारक होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे आपका जो लाभकारी नहीं है वो क्या है आपका, यहाँ पे ए वाला है। यकृत के अंदर शर्करा और प्रोटीन को अवशोषित कर लाभकारी कर, ये भी एकदम सही है। उपयुक्त सभी ए, तो आपका कोई चांस नहीं। तो आपका इसमें जो गलत था, लाभ नहीं है, वो आपका कौन सा, अमोनिया को लाभकारी यानी हानिकारक, वो आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। तो ये हानिकारक किसकी जगह रहना चाहिए था, हार्मफुल पर रहना चाहिए था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आपके सभी भाई जो 25 क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे, मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।